हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम सीडीपी का चैप्टर कर रहे हैं फर्स्ट, और ये है लेव वाइगोस्की से रिलेटेड। और ये किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, चाहे आपका हरियाणा टेट हो, एच टेट, या फिर आपका सी टेट हो। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो सबसे पहले हम लेव वाइगोस्की का प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो जो लेव वाइगोस्की थे, उन्होंने सोशो कल्चरल थ्योरी यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। लेव वाइगोस्की का मानना है जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अकेले में कभी भी नहीं होता। उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके लिए सोशल और कल्चरल दोनों ही फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वाइगोस्की का मानना है कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अकेले में नहीं बल्कि समाज और संस्कृति के साथ अंत्यक्रिया के माध्यम से होता है। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने अपने 3 पिलर्स दिए हैं। जो पहला पिलर है वो है सोशल इंटरेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन में समाज के लोगों के साथ बच्चे का घुलना मिलना, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा। उसके बाद उन्होंने बोला कल्चरल इंटरेक्शन। कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, तो इसमें उन्होंने बोला कि बच्चे के आसपास का सांस्कृतिक वातावरण, जो कल्चरल इंटरेक्शन से वो किस चीज़ से रिलेट कर रही थी, जो बच्चा है उसके आसपास का जो कल्चरल इन्वायरमेंट है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो पिलर था लेव वाइगोस्की जी का वो ये था कि लैंग्वेज इंटरेक्शन। उन्होंने भाषा के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया था, यानी कि जो लैंग्वेज है वो सोशल इंटरेक्शन या बच्चे के विकास में सबसे अहम रोल अगर किसी चीज़ का रहता है ना, तो लेव वाइगोस्की ने बोला था कि वो लैंग्वेज का रोल रहता है। तो लैंग्वेज इज़ द टूल फॉर एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट फॉर अ चाइल्ड। उसके बाद कुछ की कंसेप्ट थे इनके, जिसके अंदर जो सबसे पहले आता है जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी आपको याद रखनी है। हिंदी में इसको बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसके अंदर क्या होता है, ये हम उस डिफरेंस को, यानी कि जो जेडपीडी होता है, ये हम किस चीज़ को बोलते हैं, ये वो डिफरेंस होता है, उस अंतर को बोलते हैं जो बच्चे ने सीखना था, मतलब यानी कि जो उसने खुद सीखा है और जो किसी की हेल्प से सीखा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस था उसको इसने क्या नाम दिया है, जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसके बाद आता है स्कैफोल्डिंग यानी कि ढांचा। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, ये एक टेम्परेरी स्पोर्ट होती है। अगर आपसे पूछ लें कि लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग टेम्परेरी जो स्पोर्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो वो हमारा स्कैफोल्डिंग होता है। इसमें क्या होता है, यह मदद तब दी जाती, मतलब जो ये स्कैफोल्डिंग है ना, जो टेम्परेरी हेल्प है, ये बच्चे को कब दी जाती है, जब बच्चे को इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन टेम्परेरी, एक थोड़े से टाइम के लिए दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक बच्चा है और यहाँ पे एक टेबल है, तो ये यहाँ पे धरती से इसकी ऊंचाई टेबल की ये है, और मान लो ये यहाँ पे गया और इसको क्या है, यहाँ पे खड़ा होना, लेकिन ये अभी खड़ा नहीं हो पा रहा अच्छे से, लेकिन उसकी मम्मी उसको जाके क्या करेगी, खड़ा कर देगी। तो जो ये टेम्परेरी हेल्प दी है ना उसकी मम्मी ने, यही उसकी स्कैफोल्डिंग कहलाती है। उसके बाद आता है MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि अधिक ज्ञानवान अन्य। इसके अंदर क्या होता है, वह व्यक्ति जिसके पास सीखने वाले से अधिक ज्ञान हो। यह शिक्षक भी हो सकती है, माता पिता भी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर थे लैंग्वेज एंड थॉट, ये दिए थे, यानी कि भाषा और विचार। ठीक है, तो जो लेव वाइगोस्की थे उन्होंने 3 टाइप की स्पीच दी थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हमेशा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली जो उनकी स्पीच थी वो थी प्राइवेट स्पीच। वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि कई बार तो सिर्फ ये पूछ लिया जाता है कि जो प्राइवेट स्पीच है वो इनमें से किस साइकोलॉजिस्ट से रिलेट करती है, तो वो प्राइवेट स्पीच है। तो लैंग्वेज और थॉट में जो लेव वाइगोस्की जी कहते हैं, वो बोलते हैं कि 3 टाइप की स्पीच होती है, यानी कि एक सोशल स्पीच होती है, एक प्राइवेट स्पीच होती है, और तीसरी होती है साइलेंट इनर स्पीच। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सोशल स्पीच में हम आ जाते हैं, यानी कि सामाजिक वाक्य। देखो, एक छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा होता है, वो बेड पे क्या होता है, लेटा होता है। कोई भी उसके पास आता है, वो उसके साथ बोलता है कि हाँ क्या कर रहा है, वो उसको देख के बच्चा रिस्पोंड करता है, वो हंसने लग जाता है, हालांकि वो बोलता कुछ नहीं है। लेकिन जो समाज के लोग हैं, है ना, जो समाज के लोग हैं वो उसके पास आते हैं और उससे बातें करते हैं, प्लस में वो थोड़ा बहुत उनको क्या करता है, रिस्पोंड करता है, हंसता है या कुछ आवाज़ें निकालता है। तो वो होती है सोशल स्पीच। ये 2 से 3 साल का बच्चा ऐसी हरकतें करता है।
उसके बाद आती है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच का मतलब होता है निज। ये 3 से 6 साल का के बच्चा है जो वो प्राइवेट स्पीच का मतलब यूज़ करता है। कैसे कि वो मान लो आपने इतने कोई बहुत सारे खिलौने बच्चे को दे दिए, या मान लो कि एक उसने ना गाड़ी ले ली और वो एक गाड़ी से क्या कर रहा है, खेल रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, दूसरी गाड़ी, मान लो उसके पास 2 गाड़ी हैं, तो वो क्या करेगा, उन गाड़ियों को आपस में भिड़ाएगा और कुछ भी कहेगा, जैसे मैं तुझे मार दूंगा, या तुम रास्ते से हट जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। वो खुद से बात करता है। यानी कि जो प्राइवेट स्पीच है ना, सबसे ज़्यादा जोर वाइगोस्की जी ने प्राइवेट स्पीच पे दिया था। उसके बाद आती है साइलेंट और इनर स्पीच, यानी कि मौन आंतरिक वॉक। ये 7 साल से अधिक उम्र के बच्चे जो हैं वो करते हैं। कैसे, मान लो कि आपने कोई बच्चे को कोई लेसन याद करना दे दिया, ठीक है, तो वो बच्चा क्या करेगा, पहले तो खुद से बोल के याद करेगा, उसके बाद वो जो मन ही मन में जो वो याद करता है ना, वो होती है साइलेंट इनर स्पीच। तो जो ये जितनी भी सारी चीज़ें बताई हैं इस वीडियो के अंदर, तो वो ये थी कि जो ये चैप्टर है लेव वाइगोस्की का सोशल कल्चरल थ्योरी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जितना मैंने बताया है इसमें से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देखने को मिलेगा, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो लेव वाइगोस्की थे उन्होंने टीचर का रोल भी बहुत ही ज़्यादा अहम रखा है। जो टीचर का रोल होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, वो एक फैसिलिटेटर के रूप में होता है। उन्होंने पीयर ट्यूटोरिंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा यानी कि जोर दिया है इस पर। तो जो पीयर ट्यूटरिंग होती है, इसके अंदर क्या होता है कि साथियों के साथ खेलना, और दूसरा होता है कोलैबोरेटिव लर्निंग। इनके ऊपर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। उसके बाद हम आते हैं जो लेव वाइगोस्की हैं और जीन पियाजे जी हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस रहा डेवलपमेंट को लेके, वो हम सीख लेते हैं एक बार, है ना। जो लेव वाइगोस्की हैं वो कहते हैं कि जो डेवलपमेंट होती है वो सोशली होती है, लेकिन जो जीन पियाजे हैं वो कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो बायोलॉजिकल होती है। जो लेव वाइगोस्की हैं वो कहते हैं कि सीखना पहले होता है, विकास बाद में होता है, लेकिन जो जीन पियाजे हैं वो कहते हैं कि विकास पहले और सीखना बाद में। जो जीन पियाजे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं, कुछ इसके कीवर्ड्स होते हैं ना, कीवर्ड्स की पेपर में आपको ये कहीं पे भी ये टाइप के वर्ड्स दिखे तो आप सोच लो कि वो लेव वाइगोस्की से रिलेट करते हैं, जैसे कि सोशल, कल्चरल, लैंग्वेज, इंटरेक्शन, स्कैफोल्डिंग, जेडपीडी या एमकेयू। आप इन दोनों की जो है फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। क्या पता एग्जामिनर इनकी फुल फॉर्म ही आपसे पूछ ले। ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, लेव वाइगोस्की से रिलेटेड होते हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं भूलनी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।